हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी फैक्टोरियल। मेरी क्लास काफ़ी लेट हो गई इधर, तो कुछ बिजी थी मैं। तो आज हम नया ये रिमाइंडर थ्योरम का ही सेकेंड पार्ट है जिसे मैं स्टार्ट करूंगी विथ फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। जैसे ये है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 एंड प्लस फैक्टोरियल 4 डेट डेट डस 1000 फैक्टोरियल। अगर इसको हम डिवाइड करें 10 से, किससे डिवाइड करें? 10 से। तो आप बताएं कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब हम सबसे पहले तो सीखते हैं कि फैक्टोरियल में होता क्या है। जैसे हमने ले लिया 1 फैक्टोरियल, इसको हम सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं, यानी कि 1 है ये तो 1 ही वैल्यू होगी। 2 जो फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 2 इंटू 1, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 2 ही होगी। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? फैक्टोरियल 3 में क्या आएगा? सबसे पहले तो क्या आएगा फैक्टोरियल 3 में? 3 और ये 2 भी आ जाएगा और ये इंटू 1 भी आ जाएगा। ठीक है। 4 फैक्टोरियल किसे कहते हैं? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहने का मतलब मेरा इतना है आपसे कि जो 1 फैक्टोरियल होगा वो 1 इंटू 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल जो होगा वो 2 इंटू 1 होगा, और 3 फैक्टोरियल जो होगा तो उसमें 2 फैक्टोरियल ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल की 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम 5 फैक्टोरियल ले लें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जो नंबर लेंगे वहां से पीछे तक के नंबर को हम ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए इन नंबर को ले लेंगे। तो अब हमने देखा कि 1 अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? वो 1 ही छोड़ेगा। मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताई, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहले वाली क्लास देखिए, रिमाइंडर थ्योरम की फर्स्ट पार्ट। उसमें मैंने आपको समझाया है कि मैंने कैसे डिवाइड करना है, कैसे रिमाइंडर निकालना है, और कोशिश करना है कि रिमाइंडर छोटा हो और पॉजिटिव नंबर का हो। ठीक है, तो अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें, अगर हम 10 को 1 से माइनस की तरफ चलेंगे तो -9 रिमाइंडर देगा, पर हमें माइनस में नहीं लेना है, हमें प्लस में लेना है। तो प्लस में मैंने आपको बताया था, क्या क्या प्रोसेस बताया था कि आप 0 से डिवाइड करना शुरू करिए, क्योंकि 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो सेम रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में अपनी बताई है। तो 10 जो है वो 1 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हम 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 का रिमाइंडर देगा। ठीक है, किसका रिमाइंडर देगा? ये 1 का। ठीक है, 2 का जब डिवाइड करेंगे हम तो ये हमें क्या रिमाइंडर देगा? 2 ही रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 को डिवाइड नहीं करेंगे, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, यानी कि हम 6 को डिवाइड करेंगे। किससे? 10 से। तो क्या रिमाइंडर हमारा मिलेगा हमें? या तो एक हमें माइनस का 4 मिलेगा या प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है, अच्छा 4 में देखिए, 4 में क्या आएगा? 4 3 जा 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 4 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 24/10। यानी कि यहां से हम जो रिमाइंडर फाइंड करेंगे वो इसका क्या फाइंड करेंगे? माइनस का 4, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि रिमाइंडर छोटा लेना है हमें। अगर हम प्लस की तरफ चलेंगे तो रिमाइंडर हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें छोटे की तरफ चलना है, यानी -4 लेंगे। अच्छा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या बताई मैंने? 4 3 12 दूनी 24, 24/10। जब 10 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर छोड़ेगा? 10 दूनी 20, एग्जिट डिवाइड हो जाएगा, प्लस का 4 छोड़ देगा। तो हम क्या बोलेंगे? प्लस का 4 हमारा रिमाइंडर इसने छोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या बता रहे हैं, जैसे हमें फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 आगे सीखते हैं। अगर हम फैक्टोरियल 5 पे आएंगे तो इसका हमारा प्रोसेस क्या होगा? 5 से जुड़ जाएगा ये, बाकी हमारा 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल को आप यहाँ पे 24 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अभी आपको शो करी है कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू तो 24 आई है। ठीक है, तो हम 5 को 24 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी ये निकली है। ठीक है, तो जब हम 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, यानी हमारा 120 आ गया। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हमारा फैक्टोरियल 5 में लास्ट में क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। जब हम 6 फैक्टोरियल पे आएंगे, यहां पे और भी नंबर हैं, अगर हम 6 फैक्टोरियल पे आएंगे, ठीक है, तो हमारा 6 फैक्टोरियल जो है वो क्या वैल्यू देगा हमें? इसको हम कैसे ले सकते हैं? 6 इंटू
फैक्टोरियल 5, और 5 की वैल्यू अभी हमने देखी है 120 आ गई है। तो जब हम 120 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, यानी कि लास्ट में हमारा 720, लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी आप इससे ये सीखो कि जो 5 है, 5 की जितनी भी वैल्यू आगे आएंगी वो सारी हमारी 0 में ही शायद आएंगी, ठीक है, शायद नहीं, कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिवाइड करने में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा देखो, अब मैंने जैसे आपसे ये कहा है कि हमारा जो, अब हम डिवाइड जब करेंगे तो हमारा 4 नंबर तक तो हमें रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम जरा 5 से डिवाइड करके देखते हैं, इसको मैं रफ कर दूं। अच्छा देखते हैं, इधर देखते हैं, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 का अभी मैंने वैल्यू कितनी निकाली है, 120। जब आप 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जिट डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर कितना देगा, 0। देखिए आ गया ना 0, ठीक है। अगर हम 6 वाले फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये भी हमें 0 वैल्यू देगा, ठीक है। 10 से 70, 10 दूनी 20, कितना रिमाइंडर आया, 0। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ कि 72 आया है, मैं आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछ रही हूँ, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0, यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी नंबर हमें फाइंड होगा वो 0 से 10 को काट देगा। जैसे आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। फैक्टोरियल 7 को देखते हैं। फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 गुणे 1। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो डायरेक्ट कट रहा है, 2 पंची 10, कट गया। और जैसे ही ये 10 हमारा कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 8 फैक्टोरियल अगर लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 7 6 5, और फिर जहां ये 5 और 2 हमें मिलेगा वो 10 को एग्जिट काट देगा, ठीक है। तो यानी रिमाइंडर हमारा हर हाल में 0 ही आएगा। कंफर्म हो गया आपको ये बात कि 4 तक तो हम नंबर जो लेंगे वो 10 से डिवाइड होगा, बट 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल आएगा 5 6 7 8, तो वो सारे नंबर जो होंगे हमें 0 देंगे। क्या देंगे, 0, ठीक है। तो हम इसी रिमाइंडर को आप जोड़ घटा लीजिए, यानी माइनस प्लस ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे, 2 और 1 3, यानी कितना हमारा रिमाइंडर फाइंड हो गया, 3। देखिए रिमाइंडर आ रहा है हमारा 3, ठीक है, आ रहा है बोर्ड पे। तो ये क्या है, 3 पे आ जाएगा, यानी हमारा फैक्टोरियल 1 से लेकर के अगर आप 1000 फैक्टोरियल तक करेंगे तो हमें रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही और क्वेश्चन थोड़े से टफ लूंगी। अब अगर मैंने 12 से डिवाइड करना शुरू कर दिया तो अभी तो ये 10 के रिमाइंडर हमने फाइंड किए थे, इनको मैं रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। ये मैंने 10 के रिमाइंडर फाइंड किए थे। अब अगर हम 12 से डिवाइड करें, नंबर मैंने चेंज कर दिया, 0 नंबर ना लेके मैंने कोई नंबर ले लिया है, मतलब इवन नंबर ले लिया है। तो इवन 12 जो है हमारा इवन नंबर है, ऑड नहीं है, ठीक है। ऑड इवन भी मैंने भी डिस्कस किया था आपसे, थोड़ा भी और भी आगे बता दूंगी। तो ये जो ये 12 है ये हमारा इवन नंबर है। अगर मैं इससे डिवाइड करके देखती हूँ, 10 भी हालांकि हमारा इवन ही नंबर था, ठीक है, बट वहां पे 0 था। अब थोड़ा सा 12 पे आते हैं, तो अब 12 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 1 ही रिमाइंडर देगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस में जाना। अगर आप माइनस में जाओगे तो माइनस में तो -11 दे देगा रिमाइंडर, तो माइनस में तो बहुत बड़ा रिमाइंडर आ जाएगा, तो हमें छोटे पे जाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम 1 रिमाइंडर दे देंगे, ठीक है। क्या रिमाइंडर दे देंगे, 1, क्योंकि 0 से हम लेंगे, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है आपको। 12 को अगर हम 2 से करेंगे तो ये भी हमारा 2 रिमाइंडर देगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू सिर्फ 2 × 1 होती है। देखिए 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1, ठीक है, यानी इससे कोई मतलब ही नहीं, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम 3 फैक्टोरियल ले लेंगे तो 3 की फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 × 1, और अगर हम अपॉन 12 करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ये हमारा कितना बना, 6 दूनी 12। अब इसको अगर हम काटेंगे तो हमें कितना रिमाइंडर देगा, ये प्लस का 6, कितना रिमाइंडर देगा, ये प्लस का 6। अच्छा 4 पे अगर हम आ जाते हैं, 4 फैक्टोरियल को अगर करते हैं तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 3 2 1 होती है। अगर हम इसको 12 से करेंगे तो कितना हो गया, 4 3 12, अरे ये तो ये कटने लगा, 4 3 12 हमारा कट गया, यानी कितना रिमाइंडर आ गया, 0। यानी कि 10 वाले नंबर में हमने ये देखा था कि 5 फैक्टोरियल से हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा था, ठीक है, लेकिन 12 वाले नंबर से हमने क्या देखा कि हमें 4 फैक्टोरियल आने पर ही हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा।
और एक बात अच्छे से ध्यान रखिए कि जहां से रिमाइंडर 0 आने लगेगा उसके बाद आप कोई भी नंबर ले लो, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, वो हमेशा 0 ही आएगा। क्योंकि चलिए देखते हैं, अच्छा 4 5 सीखना है, थोड़ा नंबर बड़ा ले लेते हैं, फैक्टोरियल 9 सपोज दैट ले लेते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल 9 को हम क्या ले सकते हैं बताइए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, बड़ा नंबर लिया है, छोटे आप खुद ही कर लोगे, 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखो 4 इंटू 3, और जैसे ही हमारा 4 3 आया, जैसे ही हमारा क्या आया बच्चों 4 3 आया, तो हमारा क्या कर देगा, ये 12 को एग्जिट काट देगा, 4 3 12, और जैसे ही ये कट जाएगा 4 3 12 से, तो हमारा रिमाइंडर फिर से क्या आ जाएगा, अगेन हमारा रिमाइंडर 0 फाइंड हो जाएगा, ये क्योंकि ये इसको एग्जिट डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब हम क्या समझे इस चीज से कि यहाँ जो 12 है ये तो हमें फैक्टोरियल 4 से ही 0 दे रहा है। अगर यहाँ पे आपका कोई नंबर सपोज है 15 ले लो, आप 15 ले लो, ठीक है, तो अब आप में जरूरी नहीं कि वो 4 से ही आपको 0 देगा, फैक्टोरियल 4 पे ही वो आपको 0 दे, ठीक है। और ये नहीं कि 10 वाले में फैक्टोरियल 5 पे 0 आया था, अगर आप इसको 15 ले लेंगे, ठीक है, 15 25 35 कुछ भी ले लो, तो जहां पे इनका पेयर बनेगा, यानी 15 कब आता है, इसका फैक्टर बनाइए, 15 कब आता है, देखिए 15 हमारा 5 3 15, जहां पे ये नंबर मिल जाएगा हमें, वहां से हमें रिमाइंडर 0 मिलने लगेगा। बात समझ में आ गई। और जहां से रिमाइंडर हमें 0 देगा तो वहां से हम काउंट ही नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने लिया था यहाँ पे 12, तो 12 का हमारा इसका जो रिमाइंडर था वो +6 आ रहा था। कितना आ रहा था रिमाइंडर हमारा, 6 आ रहा था। और 4 फैक्टोरियल पे तो हमारा 4 × 12 कट रहा था, तो 0, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 2 8 1 9। इसका रिमाइंडर हमारा क्या मिला, 9। कितना रिमाइंडर मिला हमारा, 9। दिख रहा है स्क्रीन पे, एक सेकेंड में जरा इसको सही कर दूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि 15 अगर फैक्टोरियल आपका बनेगा, अगर हम 15 से डिवाइड करने लगे, यहां सपोज मैंने 15 ले लिया 15, तो ये 5 3 15 कब आएगा, कब आएगा, ये फैक्टोरियल 5 के आसपास शायद आ जाएगा। देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, और 15 रखोगे अगर, तो 5 3 15 मिल गया, ठीक है। यानी फैक्टोरियल 5 से हमें 15 से रिमाइंडर, जो रिमाइंडर पीछे का बचेगा वो काउंट करके लिख दो, आंसर हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 1 से लेकर के 1000 फैक्टोरियल तक आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सपोज दैट अगर मैंने आपसे कह दिया कि यहां पे आप 18 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। सपोज मैंने क्या ले लिया आपको, 18, ठीक है। अगर हम 18 लेंगे तो हमारा क्या पेयर बनेगा, 6 × 3 या 3 × 6, कुछ भी बना लो आप, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 × 3 इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है। अब जहां पे भी 6 और 3 मिलेंगे तो हम जानते हैं कि 5 वाले फैक्टोरियल में यहां तक तो हम इसका 18 का 1 ही रहेगा, यहां से इसको डिवाइड करेंगे जब फैक्टोरियल 2 को, तो 2 रिमाइंडर देगा। जब 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर नहीं आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 2 × 1, ठीक है ना। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 × 2 × 1, हम अभी बता चुके हैं। बहुत इजी चीजें हैं ये, बस थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लो इनको अच्छे से, आपको आ जाएगा। हो सकता है पहले से आपको आता भी हो। तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6। 6 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये क्या रिमाइंडर देगा, ये अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का रिमाइंडर तो बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। माइनस का रिमाइंडर बहुत बड़ा 12 आएगा माइनस का, तो हम प्लस का 6 ले रहे हैं क्योंकि हमने 0 से डिवाइड किया है इसको। ये मैंने पहले अपनी क्लास में बताया है, रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 पे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिए, तभी आगे बढ़िए। और अभी तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लाने वाली हूँ, जैसे कैंसिलेशन फंडा है और ये टोशेंट वाला रूल है, ठीक है। तो काफी जो प्रमेय है, काफी जो थ्योरम है वो लाऊंगी आपके लिए। आज फैक्टोरियल पे आई हूं, ठीक है। तो हमारा 18 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये +6 बचेगा, यानी कि यहाँ पे कितना रिमाइंडर दे देगा, ये 6। अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 18 से। अब हम जैसे ही 4 पे जाएंगे तो 4 पे भी हमें कुछ और मिलेगा, क्योंकि ये एग्जिट डिवाइड तो करेगा नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर तो 6 और 3 पे बन रहा है। और 6 और 3 कब आएगा, जब हमारा फैक्टोरियल 6 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताती हूँ आपको। इसका रिमाइंडर 6 आया,
ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, ये जो 0 आया था ये मैंने जो 12 से किया था ना उस पे आया था ये 0, ठीक है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 18। तो 4 3 12 दूनी 24, 24 से 18, ठीक है। 24 और 18 आ गया। अब हमने क्या देखा कि जो फैक्टोरियल 24, 18 में 18 और 6 कितने होते हैं, 24, ठीक है। तो हमारा कितना रिमाइंडर दे देगा ये, 6 प्लस का 6, ये भी हमारा प्लस का ही था, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाल के देखें। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आगे 5 लगा दो, दैट्स इट, ठीक है। 18 से डिवाइड कर रहा होगा तो अभी भी नहीं कट रहा है 18 ये, तो 5 चौको 20 और 20 है 3 दूनी 6, 20 छक्का 120, ठीक है। 120 को जब हम डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है, 120 को जब हम 18 से, तो ये हमारा क्या आएगा, 18 छक्का 108, ठीक है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तेज 54, 18 चौको 72, 18 पंच 90, 18 छक्का 108, ठीक है। तो अगर टेबल नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिए, 18 छक्का 108 ही होता है ना, हाँ ठीक है। 8 छंग 48, 4 6 4 6 कम 6 4 10, ठीक है, 108, ठीक है। तो 108 होता है, तो जब हम 108 बार इसको ले जाएंगे तो ये कितना रिमाइंडर देगा, प्लस का 6 रिमाइंडर दे देगा हमें ये, ठीक है। 6 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। अब ये प्लस का 6 हमारा कहाँ पे चला जाएगा, जो हमारा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल 6 पे आएंगे, तो फैक्टोरियल 6 को हम यहीं से बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। जरूरत क्या है आगे जाने की, ये देखिए फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, 6 गुणे 5 4 3 2 1, ठीक है। अब 18 हमारा क्रॉस हो जा रहा है, देखिए पेयर मिल गए, 36 18 कट गया, यानी अब 0 आ गया। अब क्या आ गया, 0, यानी कि फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू हमें आगे फाइंड करनी थी, तो 6 के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। क्यों, क्योंकि हर नंबर पे, हर फैक्टोरियल पे हमें 6 और 3 बैठा मिलेगा, क्योंकि 6 आ गया है अब, और 6 जैसे ही आएगा 3 से मिल जाएगा तो 18 को काट देगा वो, ठीक है। तो अब हमें 18 से अगर हम डिवाइड कर रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी नंबर को, तो हमारा जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 दे देगा रिमाइंडर, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पे कुल मिला के ये देखना है कि हमारा फैक्टर बन क्या रहा है। सपोज एट अगर आपके पास यहाँ पे मैंने दे दिया 15 का बता चुकी हूं मैं आपको, मैंने सपोज एट यहाँ पे 8 कर दिया, क्या कर दिया, 8, ठीक है। तो आप इसका क्या फैक्टर बनाएंगे, 2 4 जा 8 कर लो या 4 दूनी 8 कर लो, बात वही है, ठीक है। तो जहां पर भी 2 और 4 मिलेंगे यानी कि 4 फैक्टोरियल पे ये आ जाएंगे, ठीक है। जहां तो ये 4 फैक्टोरियल से क्या दे देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा, ठीक है। तो आपको मतलब कुल मिला के ये कहना है कि जहां से रिमाइंडर 0 दे देगा आगे के नंबर हमें काउंट नहीं करने हैं, हमें यही रिमाइंडर बस जोड़ लेने हैं। तो कितने हैं, 2 और 1 3, 6 6 12, 12 6 18, 19 20 और 21, यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आप फाइंड कर लो, जोड़ लो। यहाँ पे हमारा था माइनस का 6 और प्लस का 6 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 फैक्टोरियल पे माइनस का 6 रिमाइंडर आना था, क्यों, ये तो हमने 6 का निकाला, 6 से कैंसिल हो रहा है, 5 का हमने 120 18 बताया था, तो यहाँ पे जब 18 छक्का 108 जाएगा तो 108, और यहाँ पे हमें 8 माइनस के देगा वो, क्योंकि हमारा 6 बच रहा होगा, ठीक है, प्लस का नहीं आएगा। तो प्लस का जब आएगा जब ये हमारा मान लो 22 होता, ठीक है, नंबर बड़ा होता, अभी हमारा 108 नंबर से माइनस देगा ये, तो -6 और +6 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, 6 2 8 1 9, तो ये रिमाइंडर कितना देगा हमारा, दोबारा भी 9 दे देगा, ठीक है। अभी हम किससे डिवाइड कर रहे थे उसको, 18 से, इतनी बात समझ में आ गई। 18 से जब हमने डिवाइड किया तो मैंने आपको पूरा करके बताया उसको। अब जब सबको जोड़ लोगे तो हमारा 9 रिमाइंडर आएगा, यानी कि मैंने सिर्फ आपको इतना समझाया कि अगर एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो वो बार बार रिमाइंडर 0 ही देगा, क्योंकि वो फैक्टर से उसको काट देगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगी आपके लिए। देखो अब मैं आज आपको अब ये बताऊंगी आपको, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, सपोज एट आप कोई भी नंबर ले लो, इसमें आप कुछ भी पढ़ लो, 4 5 9 3 2 1, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने आपसे ये कहा कि आप 10 से डिवाइड करो उसको, ठीक है,
अगर मैंने आपसे बोला कि आप इसे 10 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना देगा, तो हम इसको अगर पूरा एग्जिट डिवाइड करने की कोशिश करें तो पहले 10 चौक 40 पे जाएगा ये, फिर 5 9 आया, 10 25 50, ठीक है, फिर 9 3 बचा, 10 9 90, फिर 3 बचा, फिर हमने 2 उतार लिया, 10 33, फिर 2 बचा, फिर 1 उतारा, 10 दूनी 20, यानी कि हमारा आंसर 1 आया। यानी इसने कितना रिमाइंडर छोड़ा? 1, क्योंकि इसे हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अगर हमने इसको 10 से डिवाइड ना करके अगर हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, अब ये क्या रिमाइंडर देगा? तो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 का मतलब अगर वहां नंबर में कोई एक जीरो होगा, कितने जीरो होंगे? सिर्फ एक जीरो होगा तो वो एक रिमाइंडर छोड़ेगा। अगर 2 जीरो होंगे तो ये 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। नहीं यकीन आता है तो करके देखते हैं। अब 100 से डिवाइड करके देखते हैं एग्जिट, ठीक है। क्या रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा भाई? 10 चौक 400, 10 चौको 400, ठीक है, 5 बार गया, फिर ये उतार लोगे आप, 900 जाएगा, 321 उतारा, 300 बार गया, 21 बचा। कितना बचा? 21। कितने नंबर रिमाइंडर छोड़ा इसने? 2 नंबर रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपसे ये कहूं कि अगर हम 3 नंबर वाले 0 से डिवाइड कर रहे होंगे, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये एक रिमाइंडर देगा, यानी एक नंबर की डिजिट छोड़ेगा। मैंने एक रिमाइंडर की बात नहीं करी, एक नंबर डिजिट, वो 7 5 2 9 कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने 100 से इसको डिवाइड किया तो ये दो नंबर छोड़ेगा, मतलब 2 रिमाइंडर, 2 डिजिट के रिमाइंडर छोड़ेगा। कितने डिजिट के रिमाइंडर छोड़ेगा? 2 डिजिट। अगर मैंने इसे 1000 से डिवाइड किया तो ये कितने नंबर रिमाइंडर छोड़ेगा? 3 डिजिट के छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? 3 डिजिट के रिमाइंडर छोड़ेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए पेपर में, क्या क्वेश्चन दिया जाए? अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए फाइंड द, मार्कर मेरा बार बार स्टॉप हो जाता है, फाइंड द लास्ट 1 डिजिट, स्क्रीन पे आ रहा है? बिलो एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए फाइंड द लास्ट 1 डिजिट बिलो एक्सप्रेशन, देखिए सेट हो गया कैमरा, ठीक है। फाइंड द लास्ट 1 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। आपसे पूछा जाए कि आपको सिर्फ लास्ट का 1 डिजिट ही निकालना है और आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 फैक्टोरियल 1000, ठीक है। फैक्टोरियल अगर आपको क्या दिया जाए? 1000 दिया जाए। स्क्रीन पे पूरा नहीं आता है, ठीक है, आ गया, ठीक है। 1000 अगर फैक्टोरियल आपको दिया जाए तो आपसे बोला जाए इसकी लास्ट 1 डिजिट सिर्फ निकाल के दिखाओ। तो अब हमें पता है कि लास्ट 1 डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें तो 10 से डिवाइड करना होगा। जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? लास्ट 1 डिजिट फाइंड करने के लिए उसे हम सिर्फ 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो अब 10 से आप निकालना चाहो तो निकाल लो। इसका रिमाइंडर क्या देगा? ये 1 दे देगा। 2 का रिमाइंडर 2 ही देगा। 3 की वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल में? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 दूनी 6, ठीक है। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या रिमाइंडर छोड़ेगी? 4, ठीक है। कितना रिमाइंडर छोड़ेगी ये? 4। नहीं आया समझ में? देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करेंगे ना भाई फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 3 2 जा 6, और जब 6 को हम 10 से डिवाइड करेंगे या तो आप +6 का ले लो या आप -4 का ले लो, ठीक है। दो रिमाइंडर देता है ये। अगर आप 0 से करोगे तो 6 आएगा, अगर आप एग्जिट 10 से डिवाइड करना चाहोगे तो -4 दे देगा ये, ठीक है। तो हम छोटा नंबर ले लेते हैं -4। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। सपोज दैट ऐसे ले लो 4 फैक्टोरियल
तो बराबर 4 फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 6 आई थी। ठीक है, 6 चौक 24, कितनी आ गई 24, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा प्लस का 4। ठीक है, अब 5 में जैसे ही जाएंगे तो हमें पता है कि 5 और 2 जैसे ही मिलेंगे वो हमारे 10 को काट देंगे, रिमाइंडर 0 दे देंगे। तो फैक्टोरियल 5 पे हमेशा 10 अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि 10 का फैक्टर कितना होता है 2 इंटू 5। 10 का जो फैक्टर बनता है वो 2 इंटू 5 होता है, और 2 इंटू 5 कब मिलेगा जब हम 5 फैक्टोरियल लेंगे, तो वो 10 को एग्जिट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। और मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम रिमाइंडर 0 एक बार हमारा आ जाएगा तो वो एक बार रिमाइंडर 0 आने पे वो बार बार रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो बस हमें इन्हीं रिमाइंडर को ऐड कर लेना है, यानी 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 1 हमारा 3। कितना रिमाइंडर आया 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने लिखा है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। आपको जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें आपको 2 डिजिट का रिमाइंडर निकाल के दिखाना है। अब आपसे पूछा था किससे हमें डिवाइड करना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब हमें एक नंबर का यानी कि 1 डिजिट का जब हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो हमें 10 से डिवाइड करना होता है, मैंने अभी करके दिखाया। और अगर हम 2 डिजिट का रिमाइंडर देना चाहते हैं तो हमें किससे डिवाइड करना होगा 2 जीरो वाले नंबर से, यानी कि हमें किससे डिवाइड करना होगा 100 से। क्लियर हो गया। अब 100 जो है हमारा वो कब कब आएगा। ठीक है, तो 100 का मीन्स क्या होता है कि लास्ट में सारे नंबर में क्या होगा 0 0 ही आएगा, यानी 200 300 इसका जो टेबल आप करोगे उसमें 400, यानी लास्ट में हमें क्या फाइंड होगा 00। ठीक है, तो हमें सिर्फ 00 से ही इसकी कंपेयर करनी है लास्ट की 2 डिजिट की, पूरा हमें एग्जिट डिवाइड करके नहीं देखना है। ठीक है, जैसे 100 को हमने 197 नहीं देखना है, हमें सिर्फ 97 को देखना है, 97 को। ठीक है, तो जो 97 को अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर देगा, ये 100 में 97 में 100 से कितना डिवाइड हो रहा है 3 बच रहा है। ठीक है, तो हमारा ये -3 कम है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे -3 लिख देंगे। ठीक है, अगला नंबर देखिए हमारा 2099 है, तो 99 हमारा 100 से कितना कम है 1 कम है। कितना कम है, यानी रिमाइंडर कितना देगा ये 1 देगा। 97 कितना कम है 00 से कितना कम है हमारा 3 नंबर कम है। ठीक है, तो हमारा 97 लिखा था, गलत हो गया। ठीक है, 97 है ये। अच्छा, उधर देखिए हमारा 1901 है, तो 1900 तो हमारा 00 एक्सिट डिवाइड हो गया, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, 1900 तो हमारा एक्सिट डिवाइड हो जाएगा, खाली 1 हमारा लास्ट में 01 है। 01 का मतलब 00 से 1 नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पे हम 1 रिमाइंडर रखेंगे, वो भी किसका होगा हमारा प्लस का होगा। और आगे चले 108, तो 108 में 100 से तो हम 100 को एक्सिट डिवाइड कर देंगे, प्लस का 8 बचेगा। कितना बच रहा है लास्ट में 8, यानी 00 से कितना ज्यादा है ये खाली 8 नंबर ज्यादा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का 8। बात समझ में आ गई, सबको जोड़ घटा लो। ठीक है, माइनस प्लस तो ये ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, 8 3 24। अच्छा, कटना नहीं है, मल्टीप्लाई बीच में है, प्लस का निशान नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जा 1 और 8 1 जा 8, यानी माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा 24। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, कितना रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा 24। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यानी 00 से डिवाइड करने का एक आसान सा तरीका क्या है कि हमें मतलब 0 का मतलब है 100 से। ठीक है, और जब हम लास्ट की 3 डिजिट से पूछेंगे आपसे ये एक्सप्रेशन, तो आप 3 डिजिट का मतलब समझोगे कि हमें 3 0 मतलब 3 0 से हमें डिवाइड करना है, यानी हमें 1000 से डिवाइड करना है। जितने आपसे डिजिट पूछी जाए आप उतने 0 लगा के डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका क्या है आपका कि आप 0 0 जो नंबर दोगे ना 0 0, तो 97 के निकट का नंबर कौन है 100 से 97 कितना कम है -3 कम है, यानी -3 ही रिमाइंडर देगा। आप इसको अगर आपको नहीं ऐसा समझ में आ रहा है तो आप डिवाइड करके दे सकते हो। 100 को 197 से आप डिवाइड करके देखो, आपका -3 रिमाइंडर ही देगा। देखिए 100 एकम 100 97, और जब आप 100 से 9 को काटेंगे मतलब 0 के। ठीक है, तो इसका आप 100 से 97 को अगर आप ले जाओगे तो ये कितना कम है, ये 3 नंबर तो कम है। कितना कम है ये -3 कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि माइनस लग जाएगा। ये रिमाइंडर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है डिवाइड करना कि शॉर्टकट में आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं और भी सवाल आपके लिए लाऊंगी, तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी और भी क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो अब मैं आज आपको अब ये बताऊंगी आपको, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, सपोज दैट आप कोई भी नंबर ले लो, इसमें आप कुछ भी पढ़ लो, 4 5 9 3 2 1, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने आपसे ये कहा कि आप 10 से डिवाइड करो उसको, ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि आप इसे 10 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना देगा, तो हम इसको अगर पूरा एग्जिट डिवाइड करने की कोशिश करें तो पहले 10 चौक 40 पे जाएगा ये, फिर 5 9 आया, 10 25 50, ठीक है, फिर 9 3 बचा, 10 9 90, फिर 3 बचा, फिर हमने 2 उतार लिया, 10 33, फिर 2 बचा, फिर 1 उतारा, 10 दूनी 20, यानी कि हमारा आंसर 1 आया। यानी इसने कितना रिमाइंडर छोड़ा, 1, क्योंकि इसे हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अगर हमने इसको 10 से डिवाइड ना करके अगर हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, अब ये क्या रिमाइंडर देगा। तो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 का मतलब अगर वहां नंबर में कोई एक जीरो होगा, कितने जीरो होंगे, सिर्फ एक जीरो होगा तो वो एक रिमाइंडर छोड़ेगा। अगर 2 जीरो होंगे तो ये 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। नहीं यकीन आता है तो करके देखते हैं। अब 100 से डिवाइड करके देखते हैं एग्जिट, ठीक है, क्या रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा भाई, 10 चौक 400, 10 चौको 400, ठीक है, 5 बार गया, फिर ये उतार लोगे आप, 900 जाएगा, 321 उतारा, 300 बार गया, 21 बचा, कितना बचा, 21। कितने नंबर रिमाइंडर छोड़ा इसने, 2 नंबर रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपसे ये कहूं कि अगर हम 3 नंबर वाले 0 से डिवाइड कर रहे होंगे, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये एक रिमाइंडर देगा, यानी एक नंबर की डिजिट छोड़ेगा। मैंने एक रिमाइंडर की बात नहीं करी, एक नंबर डिजिट, वो 7 5 2 9 कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने 100 से इसको डिवाइड किया तो ये दो नंबर छोड़ेगा, मतलब 2 रिमाइंडर, 2 डिजिट के रिमाइंडर छोड़ेगा। कितने डिजिट के रिमाइंडर छोड़ेगा, 2 डिजिट। अगर मैंने इसे 1000 से डिवाइड किया तो ये कितने नंबर रिमाइंडर छोड़ेगा, 3 डिजिट के छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, 3 डिजिट के रिमाइंडर छोड़ेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए पेपर में, क्या क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए फाइंड द, मार्कर मेरा बार बार स्टॉप हो जाता है, फाइंड द लास्ट 1 डिजिट, स्क्रीन पे आ रहा है, बिलो एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए फाइंड द लास्ट 1 डिजिट बिलो एक्सप्रेशन, देखिए सेट हो गया कैमरा, ठीक है। फाइंड द लास्ट 1 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, आपसे पूछा जाए कि आपको सिर्फ लास्ट का 1 डिजिट ही निकालना है और आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 फैक्टोरियल 1000, ठीक है। फैक्टोरियल अगर आपको क्या दिया जाए, 1000 दिया जाए, स्क्रीन पे पूरा नहीं आता है, ठीक है, आ गया, ठीक है। 1000 अगर फैक्टोरियल आपको दिया जाए तो आपसे बोला जाए इसकी लास्ट 1 डिजिट सिर्फ निकाल के दिखाओ। तो अब हमें पता है कि लास्ट 1 डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो 10 से डिवाइड करना होगा। जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट 1 डिजिट फाइंड करने के लिए उसे हम सिर्फ 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो अब 10 से आप निकालना चाहो तो निकाल लो। इसका रिमाइंडर क्या देगा, ये 1 दे देगा। 2 का रिमाइंडर 2 ही देगा। 3 की वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल में, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 दूनी 6, ठीक है। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या रिमाइंडर छोड़ेगी, 4, ठीक है। कितना रिमाइंडर छोड़ेगी ये, 4। नहीं आया समझ में, देखिए
3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करेंगे ना भाई फैक्टोरियल की वैल्यू। तो 3 2 जा 6, और जब 6 को हम 10 से डिवाइड करेंगे या तो आप +6 का ले लो या आप -4 का ले लो। ठीक है, दो रिमाइंडर देता है ये। अगर आप 0 से करोगे तो 6 आएगा, अगर आप एग्जिट 10 से डिवाइड करना चाहोगे तो -4 दे देगा ये। ठीक है, तो हम छोटा नंबर ले लेते हैं -4। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। सपोज दैट ऐसे ले लो 4 फैक्टोरियल, तो बराबर 4 फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 6 आई थी। ठीक है, 6 चौक 24, कितनी आ गई 24, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा +4। ठीक है, अब 5 में जैसे ही जाएंगे तो हमें पता है कि 5 और 2 जैसे ही मिलेंगे वो हमारे 10 को काट देंगे, रिमाइंडर 0 दे देंगे। तो फैक्टोरियल 5 पे हमेशा 10 के अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि 10 का फैक्टर कितना होता है 2 इंटू 5। 10 का जो फैक्टर बनता है वो 2 इंटू 5 होता है, और 2 इंटू 5 कब मिलेगा जब हम 5 फैक्टोरियल लेंगे, तो वो 10 को एग्जिट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। और मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम रिमाइंडर 0 एक बार हमारा आ जाएगा तो वो एक बार रिमाइंडर 0 आने पे वो बार बार रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो बस हमें इन्हीं रिमाइंडर को ऐड कर लेना है, यानी 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 1 हमारा 3। कितना रिमाइंडर आया 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने लिखा है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। आपको जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें आपको 2 डिजिट का रिमाइंडर निकाल के दिखाना है। अब आपसे पूछा था किससे हमें डिवाइड करना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब हमें एक नंबर का यानी कि 1 डिजिट का जब हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो हमें 10 से डिवाइड करना होता है, मैंने अभी करके दिखाया। और अगर हम 2 डिजिट का रिमाइंडर देना चाहते हैं तो हमें किससे डिवाइड करना होगा 2 जीरो वाले नंबर से, यानी कि हमें किससे डिवाइड करना होगा 100 से। क्लियर हो गया। अब 100 जो है हमारा वो कब कब आएगा। ठीक है, तो 100 का मीन्स क्या होता है कि लास्ट में सारे नंबर में क्या होगा 0 0 ही आएगा, यानी 200 300 इसका जो टेबल आप करोगे उसमें 400, यानी लास्ट में हमें क्या फाइंड होगा 00। ठीक है, तो हमें सिर्फ 00 से ही इसकी कंपेयर करनी है लास्ट की 2 डिजिट की, पूरा हमें एग्जिट डिवाइड करके नहीं देखना है। ठीक है, जैसे 100 को हमने 197 नहीं देखना है, हमें सिर्फ 97 को देखना है, 97 को। ठीक है, तो जो 97 को अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर देगा, ये 100 में 97 में 100 से कितना डिवाइड हो रहा है 3 बच रहा है। ठीक है, तो हमारा ये -3 कम है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे -3 लिख देंगे। ठीक है, अगला नंबर देखिए हमारा 2099 है, तो 99 हमारा 100 से कितना कम है 1 कम है। कितना कम है, यानी रिमाइंडर कितना देगा ये 1 देगा। 97 कितना कम है 00 से कितना कम है हमारा 3 नंबर कम है। ठीक है, तो हमारे 97 लिखा था, गलत हो गया। ठीक है, 97 है ये। अच्छा, उधर देखिए हमारा 1901 है, तो 1900 तो हमारा 00 एग्जिट डिवाइड हो गया, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, 1900 तो हमारा एग्जिट डिवाइड हो जाएगा, खाली 1 हमारा लास्ट में 01 है। 01 का मतलब 00 से 1 नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पे हम 1 रिमाइंडर रखेंगे, वो भी किसका होगा हमारा प्लस का होगा। और आगे चले 108, तो 108 में 100 से तो हम 100 को एग्जिट डिवाइड कर देंगे, प्लस का 8 बचेगा। कितना बच रहा है लास्ट में 8, यानी 00 से कितना ज्यादा है ये खाली 8 नंबर ज्यादा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का 8। बात समझ में आ गई। सबको जोड़ घटा लो। ठीक है, माइनस प्लस तो ये ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, 8 3 24। अच्छा, कटना नहीं है, मल्टीप्लाई बीच में है, प्लस का निशान नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जा 1 और 8 1 जा 8, यानी माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा 24। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, कितना रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा 24। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यानी 00 से डिवाइड करने का एक आसान सा तरीका क्या है कि हमें मतलब 0 का मतलब है 100 से। ठीक है, और जब हम लास्ट की 3 डिजिट से पूछेंगे आपसे ये एक्सप्रेशन, तो आप 3 डिजिट का मतलब समझोगे कि हमें 3 0 मतलब 3 0 से हमें डिवाइड करना है, यानी हमें 1000 से डिवाइड करना है। जितने आपसे डिजिट पूछी जाए आप उतने 0 लगा के डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका क्या है आपका कि आप 0 जो नंबर दोगे ना 0 तो 97 के निकट का नंबर कौन है, 100 से 97 कितना कम है -3 कम है, यानी -3 ही रिमाइंडर देगा। आप इसको अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो आप डिवाइड करके दे सकते हो। 100 को 197 से आप डिवाइड करके देखो, आपका -3 रिमाइंडर ही देगा। देखिए 100 एकम 100 97, और जब आप 100 से 9 को काटेंगे मतलब 0 के, ठीक है, तो इसका आप
100 से 97 को अगर आप ले जाओगे तो ये कितना कम है, ये 3 नंबर तो कम है, कितना कम है ये -3 कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि माइनस लग जाएगा। ये रिमाइंडर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है डिवाइड करना कि शॉर्टकट में आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं और भी सवाल आपके लिए लाऊंगी। तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी और भी क्वेश्चन देख लेते हैं।